वो रसूलों के लिए इत्तिबा का आता है, लेकिन कभी कभी कुरान करीम ने लफ्ज़ इताअत भी इस्तेमाल किया है। इस बिना पर कि अंबियाए किराम की जो इत्तिबा है वो अल्लाह के हुक्म के नतीजे में आती है। और अल्लाह के हुक्म को गोया बजा लाना ये इताअत है। इस बिना पर इताअत रसूल कहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते ये बात जिक्र की थी कि इस्लामी नुक्ते नज़र से ईद मिलाद के मौके पर जश्न के बजाय इत्तिबा को इख्तियार किया जाए। जश्न में तो ये होता है कि चिरागा यानी ज़रूरत से ज़्यादा रोशनियाँ कर दी, जो इसराफ है। अगर ये रोशनियों का ज़्यादा जलाना पसंदीदा अम्र होता तो फिर सहाबे किराम ने सबसे ज़्यादा रोशनियाँ जलाई होती। चंद सालों पहले मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह सूरत तशरीफ़ लाए थे। ये रबी अव्वल का ज़माना था। तय हुआ कि जब इतनी बड़ी शख्सियत आई है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाने में यह कि हज़रत को बात करने और बयान करने की दावत दी जाए। अब हज़रत की शख्सियत मामूली नहीं, उसके लिए बड़ा मैदान दरकार है, मजमा कसीर आएगा, तो यतीम खाने का ग्राउंड तय किया। और उस ज़माने में वहाँ जो जिम्मेदार थे उन्होंने बहुत सब रोशनियाँ कर दी, झिलमिलाते हुए चिराग और रोशनियाँ और लाइटिंग्स। तो हज़रत तशरीफ़ लाए। जो जिम्मेदार थे यतीम खाने के वो वकील थे। हज़रत ने आते ही जो है उनसे पूछा कि भाई आपने इतनी सब रोशनियां क्यों जलाई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर की शान में जलाई। तो हज़रत नाराज हो गए। हज़रत ने फरमाया कि जिस शख्सियत के लिए तुम इतनी रोशनियां करते हो उनके घर में भी चिराग नहीं था, और तुम चिराग के ज़रिए से हुजूर की मोहब्बत का इजहार करते हो। तमीम दारी पहली मर्तबा जो है मस्जिद नबवी के अंदर चिराग लाए, तेल लाए और मस्जिद में रोशनी की, वरना मस्जिद अंधेरी थी। तो असल में जश्न मनाने का तरीका ये है कि हम इत्तिबा पर आ जाएं। और इत्तिबा का माना है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तर्ज ज़िंदगी अपनाया था और जो तरीक़े ज़िंदगी
गुजारने के लिए हमको कह गए हैं, वो तरीक़े ज़िंदगी हमें अपनाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई दीन पर चलना चाहे तो उसके लिए इत्तिबाए सुन्नत ज़रूरी है। बग़ैर इत्तिबाए सुन्नत के कोई दीनदार होने का दावा नहीं कर सकता। कोई अल्लाह का वली उड़े हवा में, कोई पानी पर चले, अगर किसी ने ये करामत दिखा दी तो लोग मालूम नहीं क्या करेंगे। लेकिन वो अल्लाह वाले ने कहा, गर बर हवा बे परी मगसे बाशी, अगर तुम हवा में उड़ते हो तो हवा में तो मक्खियां भी उड़ती हैं। ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। और पानी पर आपने मुसल्ला बिछा दिया और फर पानी पर चल रहे हैं। अगर बर आप बेरवी खसे बाशी, अगर आप पानी पर चल रहे हैं तो पानी पर तो पत्ते और खसो खाशाक भी तैरते हैं। ये भी कोई कमाल नहीं हुआ। तो न खस बनना है न मगस बनना है। फरमाया कि अगर वली बनना है तो कसे बाशी, कुछ काम के इंसान बनो। और काम का इंसान आदमी अपने सामने कोई शख्सियत को फॉलो करके बन सकता है। और बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत है? आज नौजवानों को ये बात समझने की ज़रूरत है। बाद नौजवानों ने क्रिकेट के खिलाड़ियों को, बाद नौजवानों ने फिल्मी दुनिया के लोगों को, बाज़ लोगों ने फुटबॉल वालों को, और बाज़ लोगों ने ऐसे खिलाड़ियों को अपना आइडियल बनाया है। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की इत्तिबा करनी चाहिए। आपने एक सीधी लकीर बनाई और इधर उधर भी लकीरें बनाई। फरमाया ये टेढ़े वेढ़े रास्ते पर मत जाना, मेरा दीन बिल्कुल सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, उस पर चले आना तो कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमती जाएंगी। किसी ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा कि आगे सरकार जा रहे हैं और पीछे बड़ा हुजूम दौड़ता हुआ चला जा रहा है हुजूर के इश्क में। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 16 साल मेहनत करके बुखारी शरीफ को जमा किया है और हुजूर की सुन्नतों को जमा किया है और पूरा इंसाइक्लोपीडिया सुन्नतों का जो है वो लिखा है, वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि हजरत आपकी इत्तिबा का तो बड़ा ज़बरदस्त आलम है, क्या इत्तिबा की थी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया है। पचना किसी भी दिन और कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिन मुअय्यन नहीं है। पचना लगाने के फायदे भी हैं।
वश्म से हुजूर ने मना फरमाया। जो टैटू बनाते हैं ना, ये बड़े उल्लू और लंगूर किस्म के खिलाड़ियों के जिस्म पर आपको नजर आएगा, पूरा पूरा हाथ काला किया है, बिल्ले कुत्ते खिंजीर बनाए। भाई अल्लाह की बनाई हुई इतनी बेहतरीन स्किन है, चमड़ी है, खूबसूरत है, उसको काली रोशनाई के जरिए से क्यों काला करते हैं? लानत फरमाई हुजूर ने। लेकिन आज जवानों में दूसरों को देखकर मुसलमान भी करने लगे, ट्रेंड बना। हाशिम अमला साहब ने कभी जो है वश्म नहीं करवाया, सुन्नतों की इत्तिबा। और ये तो पहले औरतें करवाती थी। हदीस में आता है लानल्लाहुल वाशिमता वल मुस्तौशिमता, कि ये गोदवाना कहते हैं, इसको अरबी में गुदवाना कहते हैं। सुराख करते हैं और उसके अंदर वो कलर भरते हैं और चमड़ी छुप जाती है और वुजू नहीं होता है। और वो चमड़ी निकालना हो तो चमड़ी को छीलना पड़ेगा तो निकाल सकते हैं। एक साहब ने मॉडलिंग के शौक में ऐसा करवाया था, मुसलमान थे। जब उनको किसी आलिम ने बताया कि इस्लाम में हराम है तो उन्होंने पूरा चमड़ा छिलवाया, ऑपरेशन करके निकलवाया। तो लानल्लाहुल वाशिमता वल मुस्तौशिमता, जो गुदवा रही है वो भी गुनाहगार है। तो ये औरतों का काम था, लेकिन अब ये मर्द करने लगे। मर्दों को जीनत की क्या जरूरत? मर्दों को अल्लाह ताला ने सुन्नतों से जीनत दी, दाढ़ी के जरिए से जीनत दी, सुन्नतों के एहतिमाम के जरिए से जीनत दी। अगर आपको बाल मुंडवाना नहीं है तो बाल रखने के 3 तरीके भी हुजूर ने बताए कि जुल्फें रखो, जैसे हमारे जुबैर भाई ने रखी, या फिर लिम्मा, जुम्मा और वफरा, ये 3 तरीके बताए। सब चीजें बताई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने की। रह गए आजकल जो कीचड़ उछाला जाता है, तो चांद पर थूकने से वो थूक जो है अपने ऊपर गिरता है। चांद को कोई नुकसान नहीं है हमारे थूकने से। तो मेरे सरकार की गुस्ताखियां करने से सरकार की शान में कोताही और कमी नहीं आती, बल्कि ये गुस्ताख अपने लिए जहन्नम का रास्ता तैयार कर रहे हैं। और बदनामी कुछ नहीं होगी हुजूर की। सूरज को कितनी भी गाली दे दो, सूरज की क्या बदनामी है, वो तो वही चमकता है सुबह में। हीरे और जवाहिरात को आप बुरा कह दो, लेकिन वो हीरा ही रहेगा। तो हुजूर ने पचना लगवाया है, आजकल पचने का रिवाज है, अच्छी बात है, कराओ इलाज, इसके जरिए से इलाज होता है, सेहत का जामिन है ये। हुजूर ने कई बार पचना करवाया है। एक मर्तबा हुजूर ने पचना लगवाया तो जो पचना लगाने वाले माहिरीन आते हैं उनमें से एक माहिर को बुलाया, और जब वो पचना लगा कि वो गुलाम था किसी का, तो उसने अपने मालिक की शिकायत तो नहीं की, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पचना लगाने पर सोने का एक सिक्का दिया। व आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनारन, दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं, दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं, वो दिया। ये हदीस पढ़ ली थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं, बात सुन्नतें वो हैं कि जिनको फॉलो करने का हुक्म दिया गया है उनको तो फॉलो करना है,
और बाज़ सुन्नतें ज़वाइद हैं जो हुजूर की खुसूसियात में से है। अब जो सखावत हुजूर करते थे, ऐसी सखावत करने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हुजूर कर्जा लेके सखावत करते थे। हम अपने लिए तो कर्जा ले लेंगे, लेकिन किसी को देने के लिए हम कर्जा नहीं लेते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज भी किया था कि हुजूर, जब आपके पास रकम नहीं है तो कर्जा लेकर आप क्यों देते हैं? दूसरे एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर लीजिए, आपको क्या कमी है, अल्लाह आपके पास और भेज देंगे। खुश हो गए हुजूर, तेरा जवाब पसंद आया मुझे। सखावत बहुत बड़ी हुजूर की सिफात जो हैं, उनमें से ये सखावत की और जूद और सखा की सिफत भी बड़ी ज़बरदस्त है। सोने के 1 दीनार की कीमत कितनी हो जाती है? जैसे अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल कर डाला और इस्लामी कोर्ट के अंदर उसका केस चला, तो इसके 2 रास्ते हैं। एक तो कत्ल होने वाले के औलिया किसास ले सकते हैं, बदले में कातिल को कत्ल कर सकते हैं। और अगर मकतूल के वरासा यूं कहे कि कत्ल करेंगे तो जान चली जाएगी, चलो इसकी जान बख्श देते हैं, लेकिन हमको दियत दिला दो, तो दियत इस्लाम ने बड़ी रखी। महर बड़ी नहीं रखी, लेकिन दियत, बदला जो चुकाना है वो बहुत बड़ा रखा है। मौजूदा दौर में 25 लाख रुपये बनते हैं। 25 लाख रुपया जो है, तो जाहिरी बात है कि जो घर में कत्ल हो गया, घर का रखवाला था, घर वाले कल्लाश हो जाएंगे, उनका घर का निज़ाम कैसे चलेगा? तो 25 लाख रुपया होगा तो कुछ कारोबार, कुछ न कुछ निज़ाम उनके घर का चल जाएगा। ये इस्लामी तालीमात। आजकल जो रैप्स हो रहे हैं, अखबारों में रोज़ाना आता है, गुजरात में, यूपी में, बिहार में, ये तूफान आम है। ये बदतमीज़ी और लड़कियों की इज्जत दरी, इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो खुद लड़कियों की बेपर्दगी है, दूसरा उनका नाजेबा किस्म का लिबास है। खुले हुए बाल उड़ रहे हैं हवा में, नौजवानों का दिमाग खराब करते हैं। लिबास टाइट और कम से कम और बारीक से बारीक, यह शहवानियत को हवा देता है। और ऊपर से बेपर्दगी। इन तमाम चीज़ों के साथ जो बाकी काम होता है, वह अखबारों में रोज़ाना की बरहना तस्वीरों का आना है, जिसके लिए बहुत से लोग अखबार ख़रीदते हैं कि बरहना लड़कियों की तस्वीरें देखेंगे, इससे हैजान बढ़ेगा, शहवानियत बढ़ के इंसान हैवान बन जाएगा। और क्या करता है हैवानियत में? वो हाथरस का वाक़या नहीं सुना आपने? न सिर्फ ये कि वो लड़की के साथ बदकारी की गई, बल्कि उसकी जान भी ले ली गई। और बाकी जो काम है वो टेलीविज़न की फिल्में और मोबाइल पर आने वाली फाहश तस्वीरें ख़त्म कर देती। ये सब खराबियों की वजह से रैप्स हैं। लेकिन इस्लाम में अगर गैर शादीशुदा औरत के साथ बदकारी की जाए और दोनों गिरफ्तार हो जाएं, और इस्लामी कानून के एतबार से 4 गवाहों की और चश्मदीद गवाहों की रोशनी में उसका गुनाह तय हो जाए दोनों का, तो इनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। 1 कोड़ा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 100 कोड़े में तो चमड़ा निकल जाएगा, चीख चीख के थक जाएगा।
ये तो हमारे अल्लाह वालों ने दीन के लिए कोड़े भी खाए हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जो कोड़े लगाए गए खल्क़ कुरान के मसले के सिलसिले में, तो जल्लाद हमेशा तैयार रहते थे, कई जल्लाद तैयार किए थे। इतना दुश्मनी थी, बादशाह को अपने अकीदे पर इतना ज़ाम था कि इमाम अहमद इब्न हम्बल को ऐसा कोड़ा लगाते थे कि हाथी को मारे तो हाथी चीख पड़े, और 2-3 किलोमीटर दूर तक वो कोड़े की आवाज जाती थी। इस हालत में भी रोजा नहीं तोड़ा, रोजे के साथ मार खाते रहे। और अगर शादीशुदा मर्द औरत बदकारी का इर्तिकाब करें और ये नाजुक मामला है और संगीन है, और ये साबित हो जाए तो दोनों को पत्थर मार मार के, कि इनकी अकल पे पत्थर पड़े थे इसलिए पत्थर मार कर इनको ख़त्म करो, और सब मिल के इनको पत्थर मारो। उसकी जो हालत होगी मारने के वक्त, जिस तरह की कैफियत होगी और जिस तरह से वो चीखो पुकार करेगा, उसको मजमा अगर कोई देखे तो कान पकड़ लेगा कि किसी खातून को और नामहरम को नज़र उठा के देखो। ऐसे बेहतरीन कायदे इस्लाम ने बनाए हैं। कायदे सख्त ज़रूर हैं, लेकिन फ़ायदेमंद इतने हैं कि गुनाहों का रेशियो उन मुल्कों में जहाँ इस्लामी कानून नाफिज है 0% है। लड़की दरवाज़ा खोल कर सोई है, तवाफ अकेली कर रही है, कोई इसको निगाह उठाकर देखने वाला नहीं है। डर इतना है। रास्ते में घड़ी पड़ी हुई है, राडो घड़ी, लेकिन लोग ऐसा उससे दूर होकर गुजरते हैं जैसे कोई सांप हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उठाए तो जिम्मेदारी हमारी बन जाएगी। और खुदा ना खास्ता चोरी अगर की तो हाथ सीधा जो है पोंचे से काटा जाएगा, हाथ ही उड़ा देंगे। इस हाथ से चोरी किए वो हाथ ही गायब। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पछना लगाना साबित है। मुख्तलिफ मौक़ों पर हुजूर ने सर मुबारक में, पुश्त में और गर्दन वगैरह पर पछने लगाए हैं, और इससे बीमारियां दूर होती है, ख़राब खून अंदर से निकल जाता है। इसलिए हमारे बहुत से मुसलमान जो फैकल्टियाज़ हैं और अकेडमियाज़ हैं, वो जो है इसका कैंप भी करते हैं, करना चाहिए, फ़ायदा होता है लोगों को। और अगर किसी को शुगर का मर्ज हो तो उसके लिए भी उनके पास इलाज होता है कि भाई ज़ख़म लग जाएगा तो ज़ख़म सूखेगा कि नहीं सूखेगा, मुंतमिल होगा कि नहीं, वो सब टेस्ट करने के बाद आजकल इसको कपिंग कहते हैं, लेकिन हमारी इस्तिलाह में इसको पछना लगाना कहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब इस हदीस पर गुजर हुआ तो उन्होंने कहा मैं भी करूँगा। पछना तो वो करवाते थे पहले से, लेकिन इतनी हिम्मत जमा करना कि 1 लाख रुपया, आजकल जो है खाने के बिस्किट तो सस्ते हैं लेकिन सोने के बिस्किट महंगे हैं। तो हम गोल्ड का बिस्किट लेने जाएंगे तो 5 लाख रुपए का है। वो दीनार जो है वो भी काफी वजनी होता है, कम से कम 1 लाख रुपया। किसी नाई को बाल बनाने के कभी आपने 1 लाख रुपए दिए हैं कि 100 रुपए का नोट देते हैं, वो भी कमर टूटा हुआ। लेकिन इन्होंने कहा मैं तो ये सुन्नत पर भी अमल करूंगा, हालांकि ये सुन्नत को फॉलो करना जरूरी नहीं है। पछना लगवाया, और पछना लगाने के बाद 1 दीनार निकाल कर दिया तो वो तो हैरान हो गया कि हजरत आप ये इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं मुझे पछना लगाने की। फरमाया मेरे महबूब की इत्तिबा में दे रहा हूं, मेरे सरकार ने दिया था, इसलिए मेरे दिल में तमन्ना थी कि एक दिन मैं भी ये काम करूं, तो इसलिए कर रहा हूं। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखा गया कि बहुत पीछे रह गए हैं, तो
एतराज़ करने वालों के पास तो कोई कंट्रोल नहीं है। एतराज़ करना दुनिया में सबसे आसान काम है। ये क्यों किया, अब जवाब देने वाला जीता रहेगा। एक जगह जलसे में गए थे, वो मुकालमा था। मुकालमे में एक आदमी को सवाल, एक तालिब इल्म को पूछना है, सामने वाले को जवाब देना है। जवाब देने वाले को पसीने पे पसीने आ रहे हैं, सवाल पूछने वाला आराम से खड़ा है। क्योंकि सवाल करना क्या है, वो तो आसान है। भाई ऐसा क्यों किया, अब जवाब दो, इसको हवाले दो, इसको किताबों के हवाले दो, इसको कुरान से साबित करो, इसको हदीस से साबित करो, तो दलाइल चाहिए। एतराज़ करने वाला, भाई ये क्या तकदीर का मामला हमको समझ में नहीं आता। भाई वो सूरह काफ के अंदर लिखा है कि वो बच्चा जो है बड़ा होकर काफिर होता और फला होता, इसलिए बचपन में उसको जो है हजरत खदीर के जरिए से मार दिया गया। तो कहा तो अल्लाह ताला को तो मालूम था, तो फिर उसको काहे को पैदा किया कि उसको बाद में मारना पड़ा। लोग एतराज़ करते हैं। मैंने कहा देखो, ये 100 बातों का एक हल है। नाखून बढ़ते हैं कि नहीं? बढ़ते हैं। हम काटते हैं कि नहीं? काटते हैं। अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि नाखून बढ़ेंगे और काटने पड़ेंगे, तो नाखून दिए क्यों कि इसको काटने की नौबत आती है। ये तो अल्लाह के हर काम में मसलियात है। बाल मालूम है कि बढ़ने वाले हैं, तो क्यों ऐसे बाल दिए कि बार बार नाई के पास जाना पड़ता है, उसकी सलामियां देनी पड़ती है, क्यों किया? तो आप ये कहेंगे कि भाई इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही। हर बात हमें समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं ना। इस तरह दीन का हर मसला समझ में आ जाए हर एक को, ये ज़रूरी नहीं है। उलमा को हर बात समझ में आती है, वो हर चीज़ का जवाब रखते हैं। आलिम उसी को कहते हैं जिसके पास मसाइल का इल्म हो, और फ़क़ीह उसको कहते हैं जिसके पास दलाइल भी हो, और हकीम उसको कहते हैं जिसके पास वो दलाइल के साथ इल्ल भी हो। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे एतराज़ किया उसने कि हज़रत आप तो सुन्नतों के मतवाले हैं, आपकी वजह से 90,000 शागिर्दों ने आपसे बुखारी पढ़ी है, और 90,000 के बाद जो आज तक पढ़ रहे हैं वो तो करोड़ों की तादाद हो जाएगी जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी है। मसलन अभी मैंने आपके सामने एक हदीस बुखारी की पढ़ ली, आप बुखारी के शागिर्द हो गए कि नहीं? वो हदीस आपको भी सुना दी। तो जवाब कितना बेहतरीन है। जवाब ये दिया कि चल तो सब रहे हैं, सब आशिक रसूल हैं, लेकिन फ़र्क होता है दर्जों का, मर्तबों का, सोच का फ़र्क होता है। सैयदुत ताइफा हज़रत हाजी इमददुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह घर से निकलते थे, छोटे छोटे स्टेप्स लेते थे मस्जिद जाते हुए। एक कदम के पड़ोस में था। वो कहने वाले ने कहा हज़रत बस एकदम चलिए, जल्दी पहुंच जाइए मस्जिद फरफर। क्यों ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं, बड़े कदम उठाइए। तो हज़रत ने जवाब दिया कि हर एक कदम पर बावुज़ू मस्जिद की तरफ आने वाले का गुनाह माफ़ होता है, दर्जा बुलंद होता है और नेकी मिलती है। मैं नेकी का तलबगार हूँ, मैं नेकियों का लालची हूँ। जैसे लोग माल के लालची हैं, मैं नेकियों का, सुन्नत का लालची हूँ। जहाँ नेकियां मिलती है वहाँ तो कम लूँगा स्टेप्स, तो ज़्यादा स्टेप होंगे, ज़्यादा स्टेप होंगे तो सवाब ज़्यादा, नेकियां ज़्यादा, दर्जे ज़्यादा। और कौन ऐसा बेनियाज है कि जो अल्लाह के यहाँ दर्जे ज़्यादा ना चाहता हो और सवाब ज़्यादा ना चाहता हो? कौन है ऐसा बेनियाज? तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब इनायत फरमाया। वो क्या था? जवाब ये दिया कि जाने वाले तो जा रहे हैं, हुजूर के मतवाले हैं, आशिक हैं जो जा रहे हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकूश कदम देखता हूँ। हुजूर का पैर कहाँ पड़ा है वहाँ अपना पैर रखता हूँ, फिर गौर करता हूँ इतने पैरों में हुजूर का पैर कहाँ पड़ा है,
वो कदमों पर कदम, पैरों पर पैर के निशान जो हैं उस पर रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो सोच और विचार और फिक्र के साथ जो है आगे बढ़ रहा हूँ, इस वजह से मुझे देर हो गई। तो जिंदगी को बनाना है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए, इस पर कामयाबी का वादा है। दुनिया के किसी क्रिकेटर या फुटबॉलर या एक्टर और एक्टर, ये जो है इनके तरीके पर चलने में हमारी क्या कामयाबी है? कोई मुझे बता सकता है खड़ा होकर कि इनके पीछे चलेंगे तो हमको यूं मिल जाएगा? हिंदुस्तान में प्लेयर अगर टेस्ट लेवल के चाहिए तो कितने होंगे? करोड़ों की तादाद में जो है नौजवान हैं जो गलियों में भी क्रिकेट खेल रहे हैं और मैदानों में भी खेल रहे हैं और दिन को भी पसीने बहा रहे हैं और रात को भी लंगूरों की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन टेस्ट तक तो 12 आदमी पहुंचेंगे, 50 पहुंचेंगे, 100 पहुंचेंगे, बाकी का क्या होगा? और मेरे रसूल की इत्तिबा करें तो हर आदमी को फायदा है। उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कदम सुन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे बढ़कर उसको कामयाबी क्या चाहिए? और वहां चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी। और यहां कामयाबी के मिलने की गारंटी उस जात ने दी है कि जिसका वादा कभी खिलाफ नहीं होता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। और वो लोग जो 3-4 हैं, 12-13 हैं, वो करोड़ों के हिसाब से कमा रहे हैं, जुएबाज हैं। वहां बेपर्दगियां हैं, बरहनगियां हैं, औरतें जो है मर्दों से गले मिल रही हैं। क्या तहजीब हासिल कर रहे हैं, क्या अखलाक? क्या कोई टेलीविजन से बाअखलाक बन सकता है? टेलीविजन से कोई बाअखलाक नहीं बन सकता। जिस रास्ते से पेशाब आता है उस रास्ते से दूध नहीं आता। दूध आने का रास्ता अलग है, पेशाब के आने का रास्ता अलग है। ये पेशाब वाले रास्ते हैं, आप दूध वाला रास्ता इख्तियार कीजिए। और वो रास्ता बड़ा सादा, बड़ा सीधा, बड़ा आसान, क्योंकि पूरा दीन आसान है। हुजूर की हर सुन्नत आसान है, मुश्किल हुजूर ने पढ़ने ही नहीं दिया। इसी वजह से 100 में विसाल को मना फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लगातार तय के रोजे तुम नहीं रख पाओगे, हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए हुजूर ने उम्मत के लिए वो चुना है और वो मामलात इख्तियार किए हैं जो आसान हैं, जो इजी हैं, वो तरीके इख्तियार किए हैं। तो आज 12 रबी अव्वल सरकार की वफात का दिन है। हम एक दिन सरकार को याद करके पूरा भूल जाने वालों में से नहीं है। हमारी हर बात और हमारा हर तरीका हमारे आका की याद में होना चाहिए और सुन्नतों की इत्तिबा में होना चाहिए। यही हकीकत में कामयाबी है। सामने की घड़ी अगर सही चल रही है तो 1:25 हुए हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़ई